हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो केवीएस पीआरटी में आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें बेसिकली 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आ रहा है और इसकी पूरी की पूरी एक सीरीज है जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप जाके हमारे चैनल में वहाँ की प्ले लिस्ट देखिए जिसमें कंप्यूटर लिटरेसी होगा। उस कंप्यूटर लिटरेसी के प्ले लिस्ट में आपको एक सीरीज मिल जाएगी जिसमें 5 क्वेश्चंस करके कई सारे वीडियोस हैं। उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है जिसके आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है। देखो, फंक्शन के कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन है तो वो क्या होगा, नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो उसको जो है नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का एक उदाहरण कौन है। फुल डुप्लेक्स, देखिए फुल डुप्लेक्स का मीनिंग ये है कि आप भी कम्युनिकेट कर सके और जो सामने वाला आपसे बात कर रहा है वो भी कम्युनिकेट कर सके। ऐसा नहीं है कि आप बोलें तो सिर्फ आपका मैसेज उसके साथ उसके पास जाए या वो बोले सिर्फ उसका आए। ठीक है, तो दोनों का अगर एक साथ आ सकता है मतलब कि म्यूचुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं तो इसको जो है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो और ये जो है इसका एग्जाम्पल देखिए, रेडियो प्रसारण में तो नहीं होता है, सिर्फ रेडियो वाला बोलता है और आप उसमें बोल नहीं सकते हैं, आप सिर्फ सुन सकते हैं। टेलीविजन में भी सेम ऐसा है। वॉकी टॉकी में क्या होता है, एक बंदा बोलता है तो दूसरा जो है दूसरे के पास मैसेज जाता है। इसमें लेकिन टेलीफोन में आप देखें तो म्यूचुअल कम्युनिकेशन होता है। तो ये जो है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। तो इसका जो आंसर है वो डी आपका सही है, टेलीफोन की बातचीत। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, अष्टक अंक प्रणाली। इसमें क्या है, बेसिकली ये क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है 0 से 7 तक के नंबर्स होते हैं और इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, बेस 8 होता है। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 8 होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर सही है ए। सेम इसी तरीके से अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो उसका बेस 2 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर की बात करें तो उसका बेस 16 होता है। सेम इसी तरीके से अगर कॉमन जो हमारी नंबर सिस्टम है उसकी बात करें तो उसका बेस क्या होता है, 10 होता है, जिसको हम बेसिक हरदम यूज करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए इस क्वेश्चन को, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन था, उसका नाम क्या था, वो चीज हमको बताना है। सबसे पहला जो है एप्पल का जो कंप्यूटर था उसका नाम था एप्पल वन। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर जो था एप्पल वन नाम था। ये 1 अप्रैल 1976 को यूएसए में लॉन्च किया गया, कैलिफोर्निया में। ठीक है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1976। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए, कैश मेमोरी क्या होती है। तो कैश मेमोरी आपको पता ही है, ये एक फास्टेस्ट मेमोरी है। अगर रजिस्टर को छोड़ दें तो उसके बाद अगर हम बात करें तो कैश मेमोरी क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी है। और ये एक किस तरीके की होती है, ये रैम होती है। ठीक है, और रैम आपको पता ही है, रैम जो होती है वोलेटाइल मेमोरी है, मीनिंग देयर बाई ये आपका पावर के साथ इसमें डेटा जो है इरेज हो जाता है। जब तक पावर रहती है तभी तक डेटा रहता है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने पूरे पूरे 5 क्वेश्चन से यहाँ डिस्कस कर लिया। तो आप अपने आप को मेजर कर चुके होंगे कि आपके कितने कितने क्वेश्चंस इसमें सही हुए हैं। तो अगर इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और